अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? जी सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? आपके ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सब सुनाएं कैसे हैं? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, मेरे जो ग्रुप के अल्हम्दुलिल्लाह जो सर। मेंबर्स हैं ना, वो तकरीबन 30 प्लस हैं, 34। अब मैं बस 2 से 3 मिनट वेट करते हैं। जो आज क्लास अटेंड करेगा सिर्फ वही लोग, नेक्स्ट 30 डेज़ वही मेरे साथ हैं, ठीक है। और अभी सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट्स 14 हैं। तो मुझे नहीं समझ आती, या तो सीरियस ट्रेडर हो तो आओ ना यार ग्रुप में, लर्निंग करते हैं। सर बिल्कुल आना तो चाहिए सबको ही सर। क्योंकि एक टाइम पीरियड मैंने सिलेक्ट किया हुआ है 9:15, फुल एंड फाइनल टाइम है। और अभी तक देख लो 1 मिनट ऊपर हो गया है, सिर्फ उनकी वजह से हम भी लेट हैं। 1 मिनट भी हमारे लिए अभी कीमती है, ठीक है। चलें बस 1 मिनट दें, वेट करते हैं, ओनली 1 मिनट। जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने बिल्कुल टाइम की बहुत ज़्यादा जो है वो पाबंदी की सर। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं, पुराने मेंबर्स मेरे साथ अभी कुछ थर्ड बैच में आया मेरे साथ, या सारे बिगनर्स हैं? सर ओमी पुराना। ओमी भाई कैसे हैं? ठीक है। मोहम्मद अल्हम्दुलिल्लाह भाई सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ओमी के अलावा और कोई पुराने मेंबर्स में से? क्योंकि अभी तक जो है ना सारे बिगनर्स हैं, जिनको ट्रेडिंग का ज़ीरो भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं आता जाता। आप तो चलो ओमी भाई, आप तो मेरे से काफ़ी देर से अटैच हैं। जी सर, ऐसे ही है। चलो शुरू करते हैं यार। ठीक है, मोर्शेद में भी आपके ओल्ड स्टूडेंट में से। शाहिद भाई। जी सर, जी सर। अच्छा, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी जो है ना, मैंने तरजीह देनी है बिगिनर्स को। अभी आप भी मेरे लिए बिगिनर ही हैं, बेशक आपको ट्रेडिंग जी को बहुत 50 टू शुक्रिया 70% आती है, मैंने उनको भी लेके चलना है, ठीक है। अब सबसे पहले जो ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं वो किस प्लेटफॉर्म में हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम सबको। मेरा नाम शजील सर। कादिर वालेकुम है जी, सलाम सर। ठीक है। और मैं जो हूँ ना, तकरीबन 5 या 6 सालों से एक्सपीरियंस रखता हूँ अपनी ट्रेडिंग का। सबसे पहले तो यस सर। ट्रेडिंग की दुनिया में सिर्फ वही कामयाब है जिसके पास डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट है। अगर आप लालच को साइड पर रखते हैं तो भैया आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। 1 महीना आप मेरे साथ गुजारें, इंशाल्लाह आपको इतना पता चल जाएगा कि यार ट्रेडिंग में हमने एंट्री कैसे लेनी है, पिन पॉइंट एंट्री। मतलब कि थोड़ी बहुत नॉलेज होगी ना आपको। अब इस जी सर। क्लास का जो सिर्फ पर्पज़ है ना, जो मैंने 1 महीने की क्लास रखी है, वो सिर्फ सिग्नल, देखो सिग्नल्स तो मैं देता हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं देता। आप लोग पुराने मेंबर्स, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मैं सिग्नल्स को इतना ख़ास नहीं देता। मैं कहता हूँ कि भाई आओ लर्न करो, खुद लर्न करो यार। अच्छा, अब सबसे पहले, अगर आपके पास पीसी है, अगर आपके पास मोबाइल है, कोई भी डिवाइस है, सबसे पहले अगर आपके मोबाइल फ़ोन है तो आप उसको प्ले स्टोर पे जाके आप लोगों ने ट्रेडिंग व्यू लिखना है, ठीक है। अब जो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ट्रेडिंग की जाती है वो ये प्लेटफॉर्म है। गूगल के अंदर ट्रेडिंग व्यू आपने लिखना है, ठीक है। अब जैसे ही ये मैंने क्लिक किया, अब ये मेरे सामने एक वेबसाइट ओपन हो गया। अब ये वेबसाइट का मकसद क्या है? ये वेबसाइट आपको टेक्निकल एनालिसिस आपको बताती है कि आप यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये मेरे सामने ही ये चार्ट ओपन हो गया। अभी आप लोगों को कुछ भी नहीं पता कि हमने यहाँ पर कौन सा एसेट को ट्रेड करना है, कौन सा एसेट हमने चूज़ करना है इन्वेस्टमेंट। अगर आप पाकिस्तान में हैं, मिडल ईस्ट में हैं, या जहाँ भी हैं, आप लोगों ने एसेट कौन सा यूज़ करना है और वो एसेट आपका लाइफ टाइम चलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ आइए कि मैंने ये कौन सी वेबसाइट ओपन की है? जी जी बिगनर। सर, जी जी ट्रेडिंग व्यू।
ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अगर आप फ़ोन में भी ऑन करते हैं तो यही चीज़ ओपन होगी सामने। अब यहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ BTC यानी कि बिटकॉइन, XAU USD मीन्स गोल्ड। अब यहाँ पर जो मेरा फेवरेट पेयर है, यहाँ पर सिंबल मैं इसको सर्च करूँगा XAU। XAU का मतलब है जी गोल्ड। अब मैं इसी के आगे USD लिखूँगा। अब यानी कि गोल्ड और डॉलर के दरमियान में जो ट्रेड हो रहा है हम उसको प्लान करेंगे। XAU मीन्स गोल्ड एंड USD मीन्स डॉलर। ओके, अब यहाँ पर ये देखो सर्च बार में मैंने XAU USD ओपन किया। अब मैंने यहाँ पर ओवांडा का चार्ट ओपन करना है। फर्स्ट पे ही ओवांडा आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, ओवांडा। अब यहाँ पर लॉन्च चार्ट पे क्लिक करना है। अब ये चार्ट मेरा हो गया जी ओपन। अब यहाँ तक जो आपका कोई क्वेश्चन है आप मेरे साथ कर सकते हैं। अभी यहाँ तक देखो मैं समझाऊंगा बच्चों की तरह A to Z। कुछ लोग ऐसे हैं उनको कुछ नहीं समझ आया, जी। ठीक है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि यार मैं आराम से समझाऊँ और कोशिश ये पूरी करूँगा कि यार आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ तक समझ आया? जी बिल्कुल आ गया सर। ठीक है नवीद भाई, एनी क्वेश्चन? हाँ सर। ठीक है। अब आप ये देखो आपके सामने बिल्कुल एक ये चार्ट बिल्कुल ज़ीरो है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं पता कि यार मैंने क्या करना है, यहाँ पर बाइंग सेलिंग व्हाटएवर। अब ये जो रेड कैंडल है ये हमें क्या शो करती है, यानी कि हमने यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है, अब सबसे पहले तो आप समझो जी कैंडल होती क्या है। सबसे पहले समझो जी कैंडल। अब ये एक कैंडल है, ये बॉडी बन गई और ये बन गई है इसकी विक, ये इसकी विक है। अब कैंडल मुझे ये चार चीज़ें बताती है। ये कैंडल मुझे चार चीज़ें क्या बताती है? अब सबसे पहले इसका हाई और ये लो क्या है जी। ये सबसे पहले कैंडल ने मुझे क्या बताना है, ये मेरा हाई पड़ा है कैंडल का और ये पड़ा है लो। दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब दूसरी दो चीज़ें कौन सी हैं, अब मैं आपको उसको समझाता हूँ। सबसे पहले तो हाई हमारा आ गया, नीचे लो आ गया। जो विक है ऊपर वाला हाई, नीचे वाली विक हमारी उसका लास्ट पॉइंट लो। अब यहाँ पर दो मेन पॉइंट्स एक और हैं, दो मेन पॉइंट्स, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ये वाली, ठीक है। अब ये कैंडल हमें जो इसकी बॉडी है वो चार टाइप्स की कैंडल होती हैं। अब आपको इतना समझ में आना चाहिए कि कैंडल होती क्या है। ये हमें चार चीज़ें कौन सी बताती हैं, हाई और लो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसी की बेस में ट्रेडिंग है, इसी की बेस में हमने कैंडल से रीड करनी है ना, एनालाइज करना है ना। अब ये देखो जी बिल्कुल जी। अभी कैंडल को तो मैंने आपको समझा दिया कि कैंडल का काम क्या है, हाई और लो, ओपन, क्लोजिंग, वो मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पर आप देखें ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। अब यहाँ पर आपको विक बिल्कुल माइनर से नज़र आएगी। अब ये क्या है मेरा हाई, ये क्या है मेरा हाई, और ये जो नीचे वाली विक है ये है मेरा लो, दैट्स इट। अब यहाँ पर मार्केट ने किया जी बुलिश, यानी कि ग्रीन कैंडल बनाई, बाइंग इंटरेस्टेड है यहाँ पर इस कैंडल पे। अब यहाँ पर देखें दो टाइप्स की मैंने आपको बताया था कि चार टाइप्स होती है कैंडल की। अभी दो टाइप मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर देखें ग्रीन कैंडल का जो नीचे वाला पॉइंट होगा ये होगा हमारा ओपनिंग पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा पॉइंट होगा क्लोजिंग पॉइंट, दैट्स इट। एक कैंडल ने हमें चार लाइनें बताई, हमने क्या किया, इसको ड्रॉ किया। अब ये ड्रॉ कैसे करना है, यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड पे आपको ट्रेंड टूल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ट्रेंड टूल्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रे भी। जी किसी का कोई क्वेश्चन? कैंडल्स की बॉडी आपको समझ में आ गई कि कैंडल की कितनी टाइप्स होती हैं? सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी नवीद भाई। यस सर। सर क्वेश्चन ये है कि ये आपने ये कैंडल का बताया सर हाई और लो, इसमें विक को काउंट नहीं करेंगे हम सर? करेंगे ना, ये वेक को किया ना बॉस। ये देखिए ये जो ऊपर वाली वेक है बॉडी के ऊपर, इसको मैं और जूम कर देता हूँ। जी जी सर। अब ये वेक है, ये मेरा पड़ा हाई, ठीक है जी। और ये जो जी, नीचे ठीक वाली है। वेक है ये मेरा पड़ा है लो, यानी कि
जी इस सर। कैंडल का ये लो है और इसी कैंडल का ये हाई है, ठीक। इस कैंडल की ये ओपनिंग है और इस जी। कैंडल का ये क्लोजिंग पॉइंट है, दैट्स इट। ठीक। इसमें ठीक। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, जी सर, ऐसा ही। आप लोगों को मैंने ये सिंपल वे में समझा दिया कि कैंडल की 4 टाइप्स हैं, ठीक है, हाई लो और ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लोजिंग, अब यस सर। फॉर एग्जांपल मैं जी बाय करना चाहता हूं पोटैटो, आलू। अभी यस। आज का उसका मार्केट रेट है 10 रुपए पाकिस्तानी, 10 रुपए। और मैंने क्या किया, उसका एनालाइज किया, उसका चार्ट ओपन किया। मुझे लगता है कि यार ये इंट्राडे यानी कि आज के दिन मुझे ये प्रॉफिट देगा, 12 रुपए या 13 रुपए पे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट ही होना है ना। मैं क्या यस करता सर। हूं, उसको बाय कर लेता हूं इस पॉइंट पे, ठीक है। यहां पर मैंने उसका बाय कर लिया पोटैटो को, 1 kg मैंने बाय किया 10 रुपए में। अब यहां तक गया तो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ जी, 3 रुपए, ठीक है। तो इसका मकसद है कि मैंने यहां पर अपना टेक प्रॉफिट। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का काम आता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, अब स्टॉप लॉस उसको थोड़ा सा 1 या 2 दिन में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए सीखें कि आपका फर्स्ट पॉइंट है जी मार्केट के अंदर बैठ के कैंडल को रीड करना, वो तो आ गया, ठीक है। अब इसको एनालाइज कैसे करना है, मैंने समझाया था जी, कैंडल का हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग जस्ट, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, ट्रेडिंग व्यू के अंदर गोल्ड का चार्ट ओपन करके आपने 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। ये मेरे इस टाइम जो ये फेवरेट लिस्ट है, ये वॉच लिस्ट हुई है, आपको यहां पर एरो नजर आएगा, यहां पर आपने जाके 1 डे का सिलेक्ट करना है। ये मेरा एनालाइज का तरीका है। 1 डे का चार्ट ओपन करना आ गया आप सबको? जी आ गया अच्छा, सर। अपने पास ना नोटबुक भी लाजमी रखा करें, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो वो आप लिखा करें। क्लास के बाद मैं भी अवेलेबल हूं, जब मर्जी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यस सर। अब ये देखो, अब ये हो गया डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन, डेली का। अब यहां पर ये जितनी भी कैंडल बन रही है ये 1 डे की बन रही है, सारी 1 दिन की कैंडल है। अब हमने इसको एनालाइज कैसे करना है, द मेन रीजन इज दैट हाउ टू एनालाइज। अब ये रनिंग कैंडल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं देखूंगा प्रीवियस कैंडल। ये आज की कैंडल है जो अभी रनिंग में, अभी क्लोज नहीं हुई, 4 घंटे बाद इसने क्लोज होना है। मैं जाऊंगा प्रीवियस पे, ये वाला, इसको मैं जूम कर रहा हूं। अब आप ये देखो, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज छुपी हुई है। जैसे कि मैंने बताया कैंडल की 4 टाइप्स हैं, इसको आपने मार्क करना है। ट्रेंड टूल्स पे जाना है, सेकंड ऑप्शन ट्रेंड टूल्स, यहां पर हॉरिजॉन्टल रे को आप पकड़ेंगे। सबसे पहले तो आपने ऊपर वाला हाई मार्क करना है, जिसको हम हाई विक भी बोलते हैं। ये मार्क हो गया, ये क्या है मेरा हाई, ठीक है, ये मेरा है हाई, और ये मेरा है नीचे पड़ा है लो, दैट्स इट। हाई और लो मैंने मार्क कर लिया, बस यहां पर आपका तकरीबन 60% एनालाइज हो चुका है। सिर्फ क्या किया, मार्केट का आए, आपने सिर्फ कैंडल का हाई और लो। अब यहां पर मेन क्वेश्चन ये है कि यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आपकी मार्किंग अच्छी है तो आपका जो प्रॉफिटेबल साइजिंग है वो आपकी अच्छी बेहतर बनेगी। अगर आपकी मार्किंग अच्छी है, पिन पॉइंट अगर आप ये मार्किंग कर रहे हैं ना, तो ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। अब इसके अंदर देखो क्या किया मैंने, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आया, हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग, 4 चीजें हो गई, दैट्स इट। अब इसके अंदर शिफ्ट कैसे करना है, छोटे टाइम, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में पहले एनालाइज करो, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आओ। अब यहां पर क्या था जी, 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने एनालाइज किया। अब मैं जाऊंगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहां पर देखो एरो आपको मिलेगा, यहां पर आपको नीचे थोड़ा सा करेंगे 4 आवर का आप टाइम फ्रेम मिल जाएगा। अब आप ये देखो कि कल का जो हाई था वो ये था, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, सिंपली स्टेप। आप यहां पर क्या करते हैं, आपको पता चल गया था कि यार कल का हाई तो ब्रेक हो गया, मैं यहां पर बाय कर लूं, क्या कर लूं, बाय कर लूं। यहां तक किसी का क्वेश्चन?
सर जी एक बात को प्लीज कैमरा क्लोज करवा दें, वो डिस्ट्रैक्ट करता था। काइंडली यार कैमरा ऑफ कर लें ब्रदर। अच्छा यहां तक किसी का क्वेश्चन है, कुछ समझ में आया है? कुछ देखो ये पूछने वाली चीजें यहां पर। सर मैंने ये पूछना था कि यहाँ से डायरेक्ट बाय का लेना है हाई पे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको नजर आ रहा है कि इस कैंडल ने, ये देखो ना, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अब सबसे पहले बुलिश को समझो, बुलिश क्या होता है। अब ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दैट्स अ ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है। अब यहां पर मार्केट ने क्या किया, इसका बॉडी बिल्कुल पिन पॉइंट सेम एज इट इज बनी, बिग छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी है। ये है जी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट। मार्केट अगर बाय ट्रेंड है, यानी कि ग्रीन बाय ग्रीन शो हो रही है 3 कैंडल, ये आएगा मेरा बुलिश ट्रेंड, ठीक है। यानी कि ये मेरा आ गया बुलिश ट्रेंड। मैंने क्या किया, यहां पर जैसे इस क्लोजिंग का वेट किया, इस कैंडल के 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, मैंने यहां पर फोरकास्टिंग पे यहां अपनी ट्रेड प्लेस कर दी बिल्कुल इसके इस पिन पॉइंट पे। अब आप देखो, आपके पास स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं, स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं, लेकिन आपने ओवर नॉलेज अब नहीं लेना। जितना आप ओवर नॉलेज लेंगे उतना ही आपका जो प्रीवियस नॉलेज होगा वो कम होता जाएगा। इस कैंडल की क्लोजिंग में सिंपल एंट्री ली बाय की, इसका स्टॉप लॉस आपने ये रखा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस तो बड़ा है। ये जो आपका स्टॉप लॉस है, यानी कि जितना अगर मार्केट फॉर एग्जांपल ऊपर नहीं जाती नीचे आती है, ये आपका लॉस हो रहा है और ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। तो आपने क्या कंफर्म करना है कि यार क्या आया वाकई ये कैंडल बुलिश है। उसकी जो स्ट्रेटजीज, मेन स्ट्रेटजीज है ना मेरी, वो कम से कम 3 से 4 है। मार्केट के अंदर 1000 से ज़्यादा स्ट्रेटजीज हैं, जिसको मैं फॉलो करता हूं वो सिर्फ 3 से 4 हैं, इससे ज़्यादा मेरी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आगे आपको इसी हफ्ते में मज़ा आएगा, आपको स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी लगेंगी और प्रैक्टिस आप करेंगे तो भैया फिर ही कामयाब है, अदरवाइज सब जीरो है। ये मेरा सिखाने का मकसद भी जीरो है। फिर जब तक प्रैक्टिस नहीं है ना आपकी, तब तक आप जीरो हैं। मैंने क्या किया, आज डे 1 पे आया, डे 1 पे सिर्फ प्रीवियस कैंडल का हाई लो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दैट्स इट। मार्किंग करना सिखाने है मैंने पहले आपको। जब तक आप मार्किंग नहीं करेंगे आप ट्रेड कैसे प्लेस करेंगे, ठीक है। तो मार्किंग करना समझ में आ गया आपको? आ गया सर। किसी का कोई क्वेश्चन है? आज देखो इतना मैं लेंथी लेके नहीं चलूंगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल आराम से सिखाना है कि 1 महीने के अंदर, जब मैं गारंटी देता हूं आप रियल अकाउंट में आ जाएंगे 1 महीने बाद। लेकिन क्लास के दौरान, 1 महीना क्लास है, इसके दौरान आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट जीरो करनी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, सीखो तो यार, फिर आओ आगे, कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। जी अली भाई क्वेश्चन। सर ये जो कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग है सर, इसका क्या मकसद है? सर हाई इसका और लो का तो समझ में आ रहा है। हाँ जी। मार्केट ने क्या किया जी, अब ग्रीन कैंडल है, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल है। अब मार्केट नीचे से ओपनिंग होती है ना यहाँ से, अब कैंडल कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये थे नीचे वाला जो पिन पॉइंट है, ये है मेरा ओपनिंग। अब ये मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आई, इसने यहाँ पर क्लोज कर दी। अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ 1 मिनट में। अब यहाँ पर आपको सही समझ में आएगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग किधर है, ये देखना भी। अभी ये मार्केट रिएक्शन देखना आप मार्केट के, ये अभी इस टाइम रेड थी, अब ग्रीन होगी। क्या था, यहां पर पहले इसने मार्केट ने नीचे आया ऐसे, अगेन ऊपर जाके रिवर्सल मार रही है, सेम एज इट इज हुआ, अगेन रेड हुआ। ये क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। आपने रनिंग कैंडल को मार्क कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई नहीं किया आपने कि ये मार्केट कब, ये जो कैंडल है क्लोजिंग किधर करेगी, आपको आइडिया नहीं है। जब ये 12 सेकंड 10 सेकंड खत्म हो जाएंगे तब आप ये मार्क करेंगे। अब ये 6 सेकंड रह गए, इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं। अब आप ये देखें, ये कैंडल होगी क्लोज। अब यहां पर देखो मार्केट कैंडल यहां से चली, ठीक है, बाय पे, और यहां पर यहां तक गई, ये जो विक बनाई है यहां तक गई है, फिर नीचे आया, यहां पर इसने क्लोजिंग दे दी। क्या हो गया हमारा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग।
समझ में आया अली भाई अब कि ओपनिंग और क्लोजिंग मार्केट किस टाइम देती है? जी जी सर, आ गया सर, शुक्रिया। ठीक है, सर इसमें और चीज भी तो हो सकती है, जब इसने विक बनाई ऊपर और नीचे आवाज हाई आपकी और ब्रेक लो, हो तो रही है ये मैम। वो मैम एसएल आवाज और ब्रेक हो रही है आपकी। सर अभी आ रही है बस। जी जी, क्या कह रही हैं आप? हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि ये जो इसने हाई और लो पॉइंट पे विक बनाई है, तो ये एसएल और टेक प्रॉफिट इसको ग्रैब भी तो कर सकती है नहीं? लेकिन आपका यहाँ पर बाय का या सेल का पोजीशन बना ही नहीं है। अभी ये जो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस है, ये आगे की कहानी है। अभी सबसे पहले मार्किंग करना तो सीखे ना। जी। सबसे पहले मार्किंग करें कि कैंडल का मकसद क्या है बनने का, इसका हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग तो है, वो किस टाइप की बनती है। सबसे पहले मार्किंग है, उसके आगे स्ट्रेटजीज शेयर होंगी। सबसे पहले आपको मैं क्या किया, प्लेटफॉर्म पे एक लेके आया कि यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। अब आगे जाके मैं आपको ब्रोकर पे शिफ्ट करूंगा कि यहाँ पर डेमो अकाउंट बनाए। फिर क्या करूंगा, स्ट्रेटजीज आपसे शेयर करूंगा कि भैया जो मेरी स्ट्रेटजी है वही आप लोगों ने इस पे पाबंद रहना है 1 महीना, और उसके बाद आप लोगों ने मुझे मिलना है। इंशाल्लाह प्रॉफिट बनेगा, जरूर बनेगा। काफी मेंबर्स मेरे साथ इधर पुराने भी होंगे। ओमी भाई आप मेरे साथ कितनी देर से हैं और ये आपका कितना बैच है मेरे साथ? ये भाई को अच्छी खासी लर्निंग आती है, फिर भी हर क्लास में ये भाई आते हैं। ओमी भाई हर क्लास में आते हैं क्योंकि इनको कुछ लर्निंग के लिए मिल जाता है। अच्छा भला भाई प्रॉफिट भी बनाता है ये। ओमी भाई आप इधर चले गए हैं? कैंडल का हाई लो और ओपनिंग क्लोजिंग, दैट्स इट। आपने मार्केट को सिर्फ अभी समझना है बिगिनर्स की तरह, और मैं आजकल समझाने ऐसा के लिए है। रेडी हूं। यहां अच्छा तक। सर, मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी जी। ये जो आप ओपनिंग और क्लोजिंग समझा रहे हैं, अगर आप इसको डिजिट्स के साथ, आई मीन टू से, ये जो ट्रांजैक्शन चल रही है, रेट ऊपर नीचे आया हुआ है, अगर उसके थ्रू समझाएं तो वो ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा हमें समझने में? मैं वो भी समझा देता हूँ आपको। अभी आप ये देखें, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं शिफ्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें इसका इस टाइम जो लेवल चल रहा है प्रीवियस कैंडल का। रनिंग कैंडल में तो आप हमेशा क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं मार्क कर सकते। प्रीवियस कैंडल की बात कर लेते हैं जी। अभी यहाँ पर मार्किंग करें हाई, ठीक है। अब इसका पॉइंट क्या होगा, बिल्कुल 4243। अब जो डिजिट्स हैं उसके अंदर आपको फिबोनाची टूल होना लाजमी है। क्या है फिबोनाची टूल? वो एक स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसका हाई और लो मार्क करेंगे, डायरेक्ट आपके सामने डिजिट शो होगा 4243। अभी रिसेंट जो जा रहा है वो 4245 जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर आप देखो हाई 4243 और लो कितना पॉइंट है, लो है जी 4241, ठीक है। अब इसके अंदर सेम आपने सिर्फ और सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल रे को समझना है। आप डिजिट्स के अंदर जब पढ़ेंगे आप कंफ्यूजन अपने अंदर पैदा करेंगे। मैं इसी वजह से ये जो है ना सिंपल वे में समझा रहा हूं कि हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग, दैट्स इट। अगर मैं डिजिट्स की तरफ आऊंगा वो जरा ना प्रोफेशनल टाइप पे आ जाएंगे, उसको जरा समझना काफ़ी लोग नहीं समझ सकते। क्या पता आप सीख लें, लेकिन काफ़ी मेंबर्स उसको नहीं समझ सकेंगे। फर्स्ट डे है, ठीक है। आपका जो मेन रीजन है ना वो है मार्किंग। अगर आपका हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग बिल्कुल एक्यूरेट में है ना, आप जैसे मर्जी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। जी अली भाई, एनी क्वेश्चन? सर ये सवाल वही था, ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट का। सर क्या ये भी एंट्री पॉइंट होते हैं सर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग? ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या कह रहे हैं? आवाज थोड़ी सी ब्रेक है। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कैंडल का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट होता है, क्या ये भी एंट्री पॉइंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब आप इसको फॉर एग्जांपल मैं अब आपको लेके चलता हूं प्रीवियस चार्ट में थोड़ी सी पहले। अब आप ये देखो आपने क्या किया, इस कैंडल का कर लें, ठीक है। ये रेड कैंडल ये वाली। अब इसके अंदर देखो आपको एक विग नजर आई, ये है मेरा लो, ठीक है। एक यहां पर एक और विग है, यहां पर पड़ा है हाई। अब आप ये बात को समझना कि एंट्री पॉइंट कैसे करना है। हमने सिर्फ ये देखो हाई लो मार्क किया, सिर्फ और सिर्फ, दैट्स इट।
अब यहां पर रेड कैंडल है, मार्केट यहां से कैंडल यहां से ओपन हुई, रेड में देखो ऑपोजिट होगा ग्रीन पे, ऑपोजिट है, रेड में यहां पर कैंडल ओपन हुई और यहां पर क्लोजिंग होगी, ठीक है। अब आप यहां पर देखो इस लो का, ये जो विग है नीचे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, इस लो के टूटने का वेट करना है। ये जो लो पड़ा आपने मार्क किया, इसका वेट करना है कि कैंडल इसके नीचे ब्रेक करे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया, कर लिया ना, अब यहां पर सेल पॉइंट की एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल माइनर सा रहेगा। क्या रहेगा स्टॉप लॉस आपका? ये देखिए, ये एंट्री पॉइंट मिल गया आपको, और आपका जो स्टॉप लॉस पड़ा है वो इस कैंडल के ऊपर है, दैट्स इट। और आपका जो टारगेट 1:2 या 1:3 होना चाहिए, बस, इससे ज्यादा नहीं। ये ले, आपको मैंने बताया हाई और लो के अंदर भी एंट्रीज मिलती हैं। कैसे? इस कैंडल के जो आपने मार्क किया लो या हाई, उसका आपने ब्रेक होने का वेट करना है कि कैंडल उसके नीचे स्ट्रॉन्ग बॉडी क्लोज करे, आपका वो एंट्री पॉइंट है। सर नेक्स्ट कैंडल की बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे ब्रेक करे? ये देखिए, ये देखिए, ये रेड कैंडल है जिसका मैंने हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग मार्क की, ऐसा ही है। यस सर। अब हमने वेट करना है, वो चाहे हम 10 घंटे वेट करें, चाहे हम 10 मिनट वेट करें। अब यहां पर देखो 1 मिनट के अंदर मैंने हाई और लो मार्क किया। अब 1 मिनट के अंदर उसने, अगले 1 मिनट में उसने क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है। अब उसी के अगले 1 मिनट में फिर क्लोजिंग नहीं दी, फिर चौथे मिनट में जाके इसने यहां पर क्लोजिंग दी इन सब के नीचे एरिया में, इसके लो के नीचे। तो क्या मैं यहां पर सेल नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। अब देखो, मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही कहा है कि डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट, ये आपका डिसिप्लिन है यहां पर, कि आपने क्या किया, चौथे मिनट पे आपने एंट्री पॉइंट प्लान किया है। करने को तो यहां पर भी कर सकते थे, लेकिन क्या था, लॉस। आपको कंफर्म तो नहीं था ना कि यहां पर इसने कहा ब्रेक करना ही करना है, ऐसा ही है ना। तो सबसे पहले आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, बस। जी सना मैम। सर मैं इसमें एक चीज पूछना चाह रही हूँ आपसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किस वाली कैंडल का हाई और लो मार्क करना है कि जिसकी बेस पे हम एंट्री ले सकें। अब आप कह रही हैं कि वन कौन से वन कैंडल डे का वेट करना है? वन डे के चार्ट में तो पता लग जाएगा कि वो ठीक है, प्रीवियस डे की जो ठीक है, कैंडल है उसमें करना है, ठीक लेकिन है, अगर हम 4 आवर 1 आवर 30 या ठीक मतलब है, इससे लोअर में जाए तो फिर हमें कैसे पता ठीक है। चलेगा? अब मैं आपको बिल्कुल, अब मैं आपको वो शेयर करता हूँ कि जिस तरह मैं अपना एनालाइज करता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर मैं अपना खुद का एनालाइज कर रहा हूँ। अब ये मेरा जो एनालाइज करने का तरीका है ना, वो मैंने आपको शुरू में समझाया कि मैंने क्या किया, प्रीवियस कैंडल डे टाइम फ्रेम पे डे 1 के हाई लो मार्क किया। अब मैंने इसको 4 आवर के अंदर शिफ्ट किया। अब सबसे पहले जो कल का हाई था वो ये था, ठीक है, ये पड़ा हाई। अब जैसे इसने ब्रेक किया, यहाँ पर मैंने बाई साइड की प्लान कर लिया, ठीक है, उस कैंडल की क्लोजिंग में। अच्छा, एंट्री मिस होगी, आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री पॉइंट नहीं बनाया, बाइंग नहीं की, आप क्या करें, अब ये जो रनिंग कैंडल चल रही है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर है ना, अब यहाँ पर देखो इसका आप हाई लो मार्क कर लो, रनिंग कैंडल का हाई और रनिंग ही कैंडल का ये लो पड़ा हुआ है। आप प्रीवियस का भी कर सकते हैं, रनिंग का भी कर सकते हैं। अभी 15 मिनट रह गए हैं कैंडल की क्लोजिंग में, 4 घंटे वाली कैंडल की क्लोजिंग में। अब यहां पर आप बिल्कुल सेम एज इट इज कर लो। अब यहां पर 4 आवर से 30 मिनट के अंदर शिफ्ट करें। अब आपको 30 मिनट के अंदर एक अंदाजा होगा कि ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। मार्केट अगर बिल्कुल अगर सिंपल वे में अगर आप एंट्री प्लान करो ना, सिंपल वे में, मार्केट अगर ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बनाए स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ, आप क्या करोगे, यहां पर बाय। मार्केट अगर इस एरिया के नीचे, इस लो के नीचे रेड कैंडल बनाए स्ट्रॉन्ग, जैसे कि ये है, ठीक है, जैसे कि ये है, इसके नीचे यहां पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए, इस लो का ब्रेक करे, हम यहां पर सेल करेंगे, दैट्स इट। आपने क्या किया, इसके दरमियान में कभी एंट्री प्लान नहीं करना। सिर्फ ये 2 जोन बने आपके ऊपर और नीचे। ऊपर
इसका ब्रेक करोगे 4265 का लेवल ब्रेक होगा तो आप बाय पे बैठेंगे, अदरवाइज आप यहां पर वेट करेंगे। सिर्फ डिसिप्लिन आएगा इस काम में। समझ आइए सना मैम? जी आगे। अच्छा आगे ना इसमें आगे ना अगर मैं आगे ना डिफरेंट स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, उसके अंदर आपको और आसानी होगी। एक दिन में मैं सारा कुछ नहीं समझा सकता, ठीक है? जी ठीक है जी। बस आपने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जी उमर भाई। सर जो ये आपकी स्ट्रेटजी है, आपको पता है मैं आपका पुराना स्टूडेंट है, इस पे मैंने लास्ट मंथ $3000 का प्रॉफिट किया, सेम इसी स्ट्रेटजी। भाईजान बनता है उमर भाई, आपको 30 मिनट वाली स्ट्रेटेजी भी आपको पता होगा उम्मी भाई, 30 जी मिनट सर, वाली। मैं वो कह रहा हूँ, मैं आपको पता है मैं पिछले 3 महीने के आपके साथ हूँ और मैं वर्किंग कर रहा हूँ उसके ऊपर, और मैंने अपना फंडेड अकाउंट भी इसी पे पास किया और मैंने उसे विड्रा भी इसी पे। भाईजान मैंने आपको सिर्फ जब मेरा सेकंड बैच था ना, मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि यार अगर आप मेरे साथ अटैच हो ना, काइंडली यूट्यूब से और टिकटॉक से ज़रा 1 महीना परहेज कर लो, कोई वीडियोस ना देखो, सिर्फ ये स्ट्रेटेजी सीखो, मज़ा आएगा आपको। जी सर, मैं सिर्फ आप वाली स्ट्रेटजी पे मैं काम वही किया, उसके सोच बाद रहा था कि मैंने यार कोई वीडियो नहीं देखी। आपको उमर भाई अब क्लास की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करें बस। जी सर, क्लास की ऐसा ही ज़रूरत है, ये जी रीन्यू अली। कर रहा हूँ ना सर, एक दफा हाँ रिपीट। ठीक है जी अली भाई। सर माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बताई है आपने, लेकिन सर एक सवाल था कि बाज़ दफा मार्केट फेक ब्रेकआउट भी देती है सर, और देती फिर है। क्लोजिंग अंदर। जी जी, उसको सर कैसे देखना है फिर? अब फेक ब्रेकआउट, अब उसके अंदर देखो ना, मैंने अभी वो सना मैम को भी बताया कि मैं एक दिन के अंदर स्ट्रेटजी आपसे शेयर नहीं कर सकता, बर्डन पड़ेगा आप पे। सिर्फ आप अभी जितना मैं लेके चल रहा हूँ सिर्फ इसी को सीखो, आपको इंशाल्लाह इस वीक के अंदर पता चल जाएगा सब। क्यों परेशान होते हैं? स्टेप बाय स्टेप चले ना। अभी तो आपने एंट्री प्लान की ही नहीं है, सिर्फ क्या किया आपने, ब्रेकआउट का वेट किया। फेक ब्रेकआउट तो मैंने अभी बताया ही नहीं है। उसके अंदर आते हैं आपके ऑर्डर ब्लॉक्स, उसके अंदर आते हैं फेयर वैल्यू गैप यानी कि एफवीजी, आईएफवीजी। अब इसको समझाने लगूंगा मेरे 2 घंटे और लग जाएंगे। समझ में आइए अली भाई? सबसे पहले आप उसको सीखेंगे तो फिर फेक ब्रेकआउट पे आएंगे ना आप। क्लियर है? जी ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ठीक है नाराज सर, नहीं होना। ठीक है सर। मैं देखो नहीं नहीं समझाने नहीं आया सर, हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं, आप समझाने आया हूँ, मैं जान नहीं हम छोड़ूंगा। 1 महीना बस जी, हम आपके पास ही। सर एक सर क्वेश्चन है। थक गए, यकीन करें अब तो ना लॉस कर कर थक गए सर। छोड़ो, अल्लाह खैर करेगा, बस प्रैक्टिस किया करो। जी ठीक जी है नवीद सर। भाई, आपका सर क्वेश्चन था। क्वेश्चन है सर। जी सर आपने इसमें 3 टाइम फ्रेम यूज किए सर, 1 डे 4 आवर एंड 30 मिनट सर। जी सर ये हम कैसे इसका लगाएंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम अब यूज करना है सर? जो आपका 30 मिनट के अंदर लास्ट, सबसे पहले डे के अंदर हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक हो जी। गया। 4 आवर के जी। अंदर सेम एज इट इज, प्रीवियस कैंडल हाई लो ओपनिंग क्लोजिंग। अब 30 मिनट के अंदर आप जब आना ना, ये होगा आपका एंट्री प्लान। 4 आवर के Yes, अंदर sir. मैंने क्या किया, इस कैंडल का हाई और लो पकड़ लिया, क्योंकि अब ये कैंडल क्लोज होने वाली है, मुझे लगता है कि इस वीक के ऊपर नहीं जा सकती। मैंने क्या किया, 30 मिनट पे आया। अब मैंने बस ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है ना, इस कैंडल के ऊपर या इस हॉरिजॉन्टल रे के ऊपर ब्रेक करेगा तो मैं प्लान करूंगा, और ये 99% है, इसको अगर ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री प्लान करूंगा और ये मेरी प्रॉफिट में जाएगी। अगर नीचे रेड में है तो नीचे क्लोज करेगा तो मैं सेल पे बैठूंगा। दैट्स इट। ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिंपल। अभी ये शुरुआत है, स्टार्टिंग है। जी सर। अभी मैंने आपसे एक स्ट्रेटेजी शेयर की है, सिर्फ क्या है, ब्रेकआउट। आपने ब्रेकआउट पे एंट्री प्लान कैसे करना है। 30 मिनट के अंदर आप, ये ऐसा टाइम फ्रेम है, यहाँ पर रेयर चांसेस हैं तकरीबन 20 to 30% के यहाँ पर फेक ब्रेकआउट आपको नजर आए। अगर आपने 4 आवर का हाई और लो अच्छे तरीके से मार्क की है, वो आपका एग्जैक्ट आपको 30 मिनट पे एंट्री देगा। जी क्लियर है जी सबका? जी भाई, अगर 30 मिनट पे हम जो है ना ये मार्किंग करें तो 5 मिनट पे या 15 मिनट पे ट्रेड ले सकते हैं या किस तरह? अगर आपकी मार्किंग देखो, हाई जो सबसे बड़े आपके टाइम फ्रेम है ना, सबसे पहले तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपने मार्किंग करनी है। बेशक आप 1 मिनट पे भी कर रहे हो, आपने डे 1 से डे 4, अब डे 4 से 30 मिनट। अभी मुझे इसके अंदर समझ नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार हाई या मार्केट बाय करूं या सेल करूं।
मैं क्या करूंगा, 15 मिनट पे आ जाऊंगा। आपने तो सेटअप ढूंढना है ना, सेटअप ढूंढना है। यहाँ पर मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं फिर 5 मिनट में शिफ्ट कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर देखो यार क्लियर हो गया कि मार्केट ने यहाँ पर एक बास क्लियर किया है BIAS कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ये ट्रेंड मेरा बुलिश में चल रहा है, ये ट्रेंड मेरा बुलिश में है। ये देखो ना, यहाँ से मार्केट देखो ऊपर ही है। अब यहाँ से जब रिवर्सल आया, ये क्या था, ये सिर्फ था ट्रैपिंग कैंडल्स, जिसको आप कहते हैं ना फेक ब्रेकआउट, ये वो है ये कैंडल्स, ये वाली। अब मैंने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हाई और लो के निस्बत पे मैंने हाई और लो के एंट्री प्लान करना है। दैट्स इट, वो आपकी मर्जी है। अगर आप 15 मिनट पे हाई लो मार्क कर रहे हैं तो आप 5 मिनट पे एंट्री लेंगे, अगर आप 5 मिनट पे कर रहे हैं आप 1 मिनट पे लेंगे। क्लियर है? आपके पास हाई फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम पे आना है बस। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ मिसाल के तौर पर 30 मिनट पे मार्किंग करें तो फिर 5 मिनट पे ट्रेड नहीं डायरेक्ट नहीं, 15 मिनट पे आपने पहले सेटअप ढूंढना है। अगर ये देखो ना 30 मिनट पे ये हाई लो मैंने पकड़ा है ना, तो मैं 15 मिनट पे देखूंगा कि अगर उसने उसका ब्रेक कर दिया है तो मैं बाय करूंगा स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश के साथ। ठीक है जी। सबसे पहले भाईजान जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। एक महीना आप लोगों ने बस मेरे साथ रहना है, लेकिन शर्त यह है कि भाई प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्लास के बाद 10 मिनट 15 मिनट आपने अपने पे लगाने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जो चीज़ समझ नहीं आएगी भाई मैं हाजिर हूं, मैं समझाऊंगा क्लास के बाद भी। ठीक है, क्लियर है? इजाजत है फिर आज के लिए बस इतना ही है। इतना मैं बर्डन ही डालूंगा आपसे। पर एक रिक्वेस्ट थी जी सर, ये सब जितने भी बहन भाई इनसे कहा करें अपने माइक्स और कैमरे प्लीज क्लोज रखा करें। वो मैंने कहा है तो काफ़ी जो अब देखो ना, कोई मिडिल ईस्ट में बैठा है, कोई अपनी जॉब पे बैठा है, किसी कोई एक यहाँ पर एक मैंने बाइक देखा है, वो बाइक चलाते हुए यार कर रहा है, ट्रेडिंग सीख रहा है। मैं करता हूँ, उन्हें भी मैसेज करता हूँ कि यार काइंडली ऐसे ना करें, सेफ्टी द फर्स्ट। चले मैं भाई करूँगा जी। एक क्वेश्चन और था, वो जो है ना आपकी मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो उसकी प्रैक्टिस भी कर रहा था, वो फिबोनाची का नहीं है जो बताते हैं, उसको मैंने लगाया। जब लगाता हूँ वैसे मार्केट में लगाता हूँ ठीक लगा लेता हूँ, जब लाइव मार्केट में लगाऊँ ना तो वो समझ नहीं आती ब्रेकआउट का। कोई नहीं, क्या 1 मिनट वो बता देंगे अभी या अभी? यार मैं आप लोगों को अगर आसिफ भाई अगर आप अकेले में फिबोनाची समझा दूंगा ना, तो ये पिछले जो स्टूडेंट्स हैं इनको समझ में नहीं आएगी। आपने देखो चल रहे हो, आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपको मैं सिखाऊंगा। कल के दिन मेरी फिबोनाची पे ही है, दूसरी स्ट्रेटजी मेरी क्या है वो मैं आपको कल सिखाऊंगा। एक दिन का वेट कर लें। चलो ठीक है, कोई बात। ठीक है जी ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए ओके भाई, बहुत शुक्रिया। प्रैक्टिस लाजमी है, प्रैक्टिस लाजमी है, इसके बगैर कोई जिंदगी नहीं है ट्रेडिंग में। और लालच खत्म करें इंशाल्लाह सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर जी, जज़ाकल्लाह सर। अल्लाह हाफिज।